अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक पास्ट पेपर डिस्कस करने लगे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। ठीक है, इसका पेपर अभी पीपीएससी लेने वाली है। तो ये पेपर डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेपर जो है वो किस तरह का आता है, किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसका पहला 2015 में पेपर एक हुआ था, वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो भी डिटेल के साथ डिस्कस हो चुका है। ये 2018 में लिया गया था। तो पेपर को स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट हमारा MCQs है SHO स्टैंड्स फॉर। SHO जो है इसका हमने फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, यानी थाने का जो SHO होता है वही बात हो रही है, स्टेशन हाउस ऑफिसर इसकी फुल फॉर्म है। करंट ईयर इज़ विच ईयर ऑफ द हिजरी कैलेंडर, यानी हिजरी कैलेंडर का जो करंट ईयर है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1440। लेकिन ये तो 2018 के अकॉर्डिंग इसका ये आंसर बनेगा। हमने अभी अपने करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना है कि 2024 के हिसाब से जो हिजरी ईयर है वो कौन सा बनता है। तो अभी 24 के हिसाब से यानी 2024 के हिसाब से जो हिजरी ईयर है करंट वो है 1446। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। इस तरह के MCQs काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 3। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म्स हाई लेवल सोर्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड इन मशीन लैंग्वेज। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर का ये काम होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है हाई लेवल सोर्स कोड उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो जी कनाडा की मदद से बिल्ड किया गया था और ये अभी तक बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका हम साथ ईयर भी याद रख लेते हैं कि कैनोप 1 जो था ये कौन से ईयर में विद द हेल्प ऑफ कनाडा बिल्ड किया गया था। तो ये जी आपने इसकी डेट याद रखनी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था कनाडा की मदद से बिल्ड किया गया था और डेट है इसकी 28 अगस्त 1972 में इसका इफ्तिताह किया गया था। ठीक है, इनॉग्रेट जो था इसको 1972 में किया गया था। इसके अलावा जो MCQs इससे कोरिलेट करता है वो भी आपने याद रख लेना है कि पाकिस्तान का पहला एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था वो कब बना था। तो उसकी डेट याद रखनी है 24 मई 1956 में पाकिस्तान का पहला एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइटेंड मीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रेड। ठीक है, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा होना। सल्फ़र इज़ मेनली फाउंड एट। सल्फ़र जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है। तो सल्फ़र जो है ये कोहे सुरेतान चागी हिल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द वेजेस ऑफ 6 men फॉर 15 days Rs 2100 देन फाइंड द वेजेस ऑफ 9 men फॉर 12 days। यानी अगर 6 आदमी जो हैं उनके 15 दिन की वेजेस जो हैं वो 2100 हैं। ठीक है, तो 9 जो मैन हैं उनकी 12 डेज़ की वेजेस कितनी होंगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखें आप, मैन हैं, डेज़ हैं। ठीक है, तो आप इसका सलूशन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। बाकी ये वाले जो सीरीज़ हमने मैथ की स्टार्ट की हुई है इंशाल्लाह उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रेशो के, प्रोपोर्शन के, परसेंटेज के, तो वो मैं वहीं पे सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, MCQs नंबर 8 है मजलिस शूरा इज़ अ बॉडी मेड अप ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मजलिस शूरा जो है वो कंसिस्ट होती है नेशनल असम्बली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, नेशनल असम्बली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ अलीगढ़ कॉलेज वाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो पहले सेक्रेटरी थे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रॉइड जो थे ये जी साइको एनालिसिस के फादर इनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
दिल्ली दरबार, किंग एंड क्वीन ऑफ ब्रिटिश विजिट इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ अनल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी उसको अनल कर दिया गया था, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई कब थी, ये एमसीक्यूज़ हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने कंप्लीट डेट बतानी है कमेंट में कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो कब हुई थी। मदर ऑफ़ हज़रत यूसुफ वॉज, हज़रत यूसुफ की मदर का नेम क्या था, तो उनकी माँ का नेम था जी राहील, ठीक है। हिरोहितो वाज द लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। इसके अलावा आपने यहाँ पे इनके निक नेम याद रख लेने हैं। जापान का नेम जो है निक नेम, इसे राइजिंग सन भी कहा जाता है, ठीक है। और जापान का जो पुराना नेम था उसे निप्पॉन कहा जाता है, निप्पॉन। और बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नेम था। और थाईलैंड जो है इसका निक नेम आपने याद रखने हैं। थाईलैंड जो है इसको लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट या लैंड ऑफ फ्री पीपल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द करंट इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स ऑफ पंजाब, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। ये 2018 का करंट अफेयर पूछा गया। तो 2018 में जो करंट इंस्पेक्टर जनरल थे प्रिजन ऑफ पंजाब के, वो मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग थे। तो हमने अभी 2024 के हिसाब से भी देखना है, तो हम वो चेक कर लेते हैं कि अभी 2024 में कौन है। तो अभी जो 2024 में इंस्पेक्टर जनरल हैं प्रिजन्स ऑफ पंजाब के, वो हैं मुबशर अहमद ख़ान, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, वर प्लेइंग। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस। अब इसमें आर नहीं हम लगा सकते क्योंकि जो फ़िक्रा है वो है जी पास्ट का, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे भी क्या लगाना होगा, वर वाला लगा के सेंटेंस फ्रेज़ वो हमें सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास MCQs नंबर 16। आई एम नबी नॉट आ लायर, आई एम सन ऑफ अब्दुल मुतलिब व्हेन होली प्रॉफिट डिलीवर्ड दीज वर्ड्स, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। गज़वा हुनैन के मौके पे आप सल्लम ने ये वाले वर्ड्स जो थे वो बोले थे कि मैं नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो जंगें हैं इनको हम इस्लामियात की सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इनके बारे में। You want to track the progress of the stock market on daily basis. Which type of chart should you use? तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, लाइन चार्ट जो है वो हम इसके लिए यूज़ करेंगे। हू चाई मिन सिटी इज़ द न्यू नेम ऑफ, हू चाई मिन जो है ये कौन से सिटी का न्यू नेम है, तो सैगून जो है ये इसका न्यू नेम है, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट द प्रोवर्ब द प्राइस ऑफ डैश इज़ इटर्नल विजिलेंस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिबर्टी। द प्राइस ऑफ लिबर्टी इज़ इटर्नल विजिलेंस। द ब्रिज इन इस्तांबुल डेट कनेक्ट एशिया विद यूरोप इज़ कॉल्ड, यानी इस्तांबुल मतलब तुर्की में कौन सी ब्रिज है जो एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बॉस्फोरस ब्रिज जो है वो कनेक्ट करती है एशिया को यूरोप के साथ। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अबव द सी लेवल इज़, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंडीज़, ठीक है। एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है ये ऐसी माउंटेन रेंज है जो अबव द सी लेवल है। हिमालय जो है इसको यंगेस्ट माउंटेन रेंज का नाम दिया जाता है। इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी टिम्बकटू लाई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टिम्बकटू जो है ये जी माले का सिटी है। द डार्कनिंग स्काई इंडिकेट टू ऑल ऑफ अस डैट अ थंडरस्टॉर्म वाज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इमिनेंट, यानी स्काई जो था वो आस्ता आस्ता डार्क हो रहा था, जो हमें इंडिकेट कर रहा था कि एक जो मतलब तूफ़ान है, थंडरस्टॉर्म है वो आने वाला है। हु रेन डेस्परेटली इन
सर्च ऑफ वाटर बिटवीन टू हिल्स कॉल्ड सफ़ा एंड मरवा। तो सफ़ा और मरवा जो हैं दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनके दरमियान पानी की तलाश के लिए किसने चक्कर लगाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हज़रत हाजरा ने। जब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को छोड़ा गया था वादी में, तो वहाँ पे दो पहाड़ियाँ थी, तो वो पानी की तलाश के लिए चक्कर लगा रही थी बार बार। इसी को सफ़ा मरवा के सही करना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीज़मोग्राफ इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड इंटेंसिटी एंड सोर्स ऑफ। सीज़मोग्राफ जो है उसको किस चीज़ की इंटेंसिटी और मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक यानी इसकी इंटेंसिटी मेजर करनी है कि कितनी इंटेंसिटी का था अर्थक्वेक, तो उसके लिए हम सीज़मोग्राफ यूज़ करेंगे। When did कायदे आज़म बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो 1934 में कायदे आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे और ज्वाइन इन्होंने की थी 1913 में। नेक्स्ट है 27 पे, इन MS Word 2007 विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ कॉमेंट। यानी MS Word 2007 वर्जन जो है उसमें कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ करके कमेंट जो है उसको इंसर्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, Alt + Ctrl + M। इस शॉर्टकट की को यूज़ करके MS Word 2007 के वर्जन में कमेंट जो है उसको इंसर्ट किया जाता है। ताजमहल एट आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आगरा में जो ताजमहल मौजूद है वो कौन से दरिया के किनारे मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दरिया जमुना के किनारे मौजूद है। अब ये क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछा जाता है कि ताजमहल किसने बनवाया और कौन से किनारे पे मौजूद है, ठीक है, और कहाँ पे मौजूद है? तो आगरा में मौजूद है, ठीक है। इस तरह आपने इसको याद करना है। इन कंप्यूटिंग व्हाट डज FDD स्टैंड फॉर? कंप्यूटर में FDD जो है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD का मतलब है। विच हाई कोर्ट वॉज द फर्स्ट टू हैव अ फीमेल चीफ जस्टिस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट थी सबसे पहली फीमेल चीफ जस्टिस जो थी वो इसी में काम कर रही थी। द GFFA इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट फोकसेस ऑन सेंट्रल क्वेश्चंस कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एग्री फूड इंडस्ट्री, ठीक है। द हॉर्समैन पुल्ड द डैश ऑफ द हॉर्स। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेंस, ठीक है। अब ये देखो रेंस बारिश वाला हो गया और इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये जो हुकूमत वाला होता है ना, ये वो है जैसे अकबर्स रेंस, शाहजहां रेंस, उनका दौर हुकूमत। तो ये पेयर ऑफ वर्ड है तो ये वहाँ से लिया गया है। फिल इन द ब्लैंक, द केक वाज शेयर डैश अमजद एंड शकील। तो केक जो था उसको अमजद और शकील के दरमियान शेयर किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिटवीन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जब कोई चीज़ है वो आपने दो लोगों के दरमियान डिवाइड करनी है तो आप हमेशा से बिटवीन यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग हैं उनके दरमियान आपने कोई चीज़ डिवाइड करनी है तो फिर अमंग लगाते हैं, ठीक है, फिर अमंग वर्ड आना था। नेक्स्ट है, इन विच बैटल ब्रिटिश फोर्सेज लेड बाय द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन फाइनली डिफीटेड फ्रेंच फोर्सेज लेड बाय नेपोलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैटल ऑफ वाटरलू। और इसमें नेपोलियन को शिकस्त हुई थी और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने शिकस्त दी थी। और ये भी पूछा जाता है कि वाटरलू जो है ये कहाँ पे मौजूद है? तो वाटरलू जो है ये जी बेल्जियम में मौजूद है। मोस्ट रिपीटेड MCQs है, बेल्जियम में मौजूद है। और बैटल ऑफ वाटरलू कब लड़ी गई थी? ये 1815 में लड़ी गई थी। फिल इन द ब्लैंक, दे विल बी बैक बाय डैश मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द एंड ऑफ द मंथ। बशर अल असद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीरिया। ये अभी 2024 के पेपर्स में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन 36 वाला कि बशर अल असद जो हैं वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे? सीरिया के। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर बाय द आर्म्ड फोर्सेज हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 245।
द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम जो था इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। कब करवाया था ये हम इसका इरा याद रखेंगे। तो सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज जो था वो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन सितंबर 1959 में। ये डेट काफ़ी दफ़ा पूछी गई है, इसको आपने याद करना है। शी वॉज़ अलाइव एट द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला। तो करबला का जब वाक़या हुआ था तो हज़रत उम्मे सलमा जो थी ये लाइव थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जो थी आपसे सल्लम की वाइफ्स में से वो हज़रत उम्मे सलमा की थी। इसके अलावा ये MCQs पूछा जाता है कि वाक़या करबला कब हुआ, तो ये 61 हिजरी में हुआ था, ठीक है, 61 हिजरी में। नेक्स्ट है हु यूज टू बी नोन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कायदे आज़म जो थे इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता है और ये जी सरोजनी नेदू ने दिया था टाइटल, ठीक है, सरोजनी नेदू। ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। यानी लखनऊ पैक्ट हुआ था ना 1916 में, तो उस वक़्त कायदे आज़म की वजह से ही हुआ था कि मुस्लिम और हिंदूज़ जो हैं वो यूनाइट हो जाएं आपस में। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे जिनकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन इनकी इतनी अच्छी एफ़र्ट की वजह से सरोजनी नेदू जो थे उन्होंने कायदे आज़म को फिर ये नाम दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। विच सहाबी वॉज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक के सबसे पहले हाफिज़ कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हज़रत उस्मान। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से गोइटर की बीमारी होती है। इस तरह ये जो नेक है हमारी, ठीक है, यहाँ पे बटरफ्लाई की शेप में थायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं ये नेक में इस तरह। तो जब क्या होता है आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये ग्लैंड्स जो हैं ये इनलार्ज हो जाते हैं, साइज़ में इस तरह बड़े हो जाते हैं, जिस वजह से गला जो है वो बाहर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाता है, तो उसे गोइटर का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्कर्वी जो है ये होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। डेंटल कैविटीज़ जो हैं ये ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस वगैरह, और हेपेटाइटिस सी जो है ये उसकी जो है आप कह सकते हैं लीवर जो है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस वजह से हेपेटाइटिस सी जो है वो बीमारी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो मीथेन जो है ये नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट होता है। विच थ्योरी लेज डाउन दैट ऑल मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एटॉमिक थ्योरी जो है उसके मुताबिक जितना भी मादा है यानी जितना भी मैटर है वो डिस्क्रीट यूनिट्स यानी छोटे छोटे एटम्स का बना होता है, ठीक है। द वर्ड सोनामी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो ये जो जापानीज़ लैंग्वेज का वर्ड है सोनामी और मोस्ट रिपीटेड MCQs है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज़ 1 9 25 49 -21। यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इस गैप को फिल करेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जी थोड़ी सी बुक मिस्टेक है, उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि बुक मिस्टेक है। अगर हम इसको 8 को रिप्लेस करेंगे 9 से फिर ही हमारे पास एक करेक्ट सीरीज़ बनेगी। अब आप यहाँ पे चेक करें 1 जो है वो स्क्वायर है 1 का, ठीक है। 9 जो है ये स्क्वायर है 3 का, और 25 जो है ये स्क्वायर है 5 का, ठीक है। और 49 जो है ये स्क्वायर है 7 का। अब 1 3 5 और 7 अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास ओड हैं, ओड नंबर्स। तो इसका मतलब है कि 7 के बाद जो ओड नंबर जिसका हमने स्क्वायर लेना है वो होगा 9। तो 9 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा 81। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 81 जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सीरीज़ जो है इस तरह आपने चेक करना होता है कि उसमें प्लस माइनस करने से वो कंप्लीट हो रही है, मल्टीप्लिकेशन से कंप्लीट हो रही है, डिवीजन से कंप्लीट हो रही है, यानी जितने भी मेथड्स हैं वो सारे ही सीरीज़ में यूज़ हो सकते हैं। ट्रेंड आपने देखना होता है कि कौन सा ट्रेंड जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री डिड द कैटास्ट्रॉफिक चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट डिज़ास्टर टेक प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट डिज़ास्टर जो था ये यूक्रेन में हुआ था। ऑर्गेनिजम्स इनकोड देयर जीन्स इन लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ।
तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने जीन्स को एक लॉन्ग स्ट्रक्चर में इनकोड करते हैं जिसे हम डीएनए का नाम देते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए जो है ये इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इसके अलावा डीएनए की फुल फॉर्म याद रखनी है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये पूछी जाती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए की फुल फॉर्म है। आरएनए की बात करें तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। 49 पे है जी द टोटल मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ आर। कॉमनवेल्थ जो है इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 53 जो हैं ये टोटल मेंबर हैं कॉमनवेल्थ के। कॉमनवेल्थ के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 3 मेंबर्स जो हैं ये 2018 के मुताबिक हैं, ठीक है। हम 2018 का पेपर डिस्कस करें। अगर हम 2024 की बात करें तो अभी इसके जो मेंबर हैं वो 56 हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर लंदन में मौजूद है। और कॉमनवेल्थ बनी कब थी? तो ये जी 1931 में बनी थी, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इसके करंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कौन हैं। तो कॉमनवेल्थ के अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जी पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, ठीक है, पैट्रिशिया। और इसके अलावा हेड जो हैं कॉमनवेल्थ के वो हैं जी चार्ल्स III, ठीक है। चार्ल्स III जो हैं ये इसके करंट हेड हैं। और कॉमनवेल्थ का जो डे है इंटरनेशनल डे वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 मई को। और पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को लेफ़्ट कर दिया था 1972 में। मोस्ट रिपीटेड MCQs। और पाकिस्तान ने अगेन फिर ज्वाइन किया था, यानी रीजॉइन कब किया पाकिस्तान ने? 1989 में, ठीक है। तो पाकिस्तान ने लेफ़्ट किया कॉमनवेल्थ को 1972 में और रीजॉइन किया 1989 में। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं कुछ कॉमनवेल्थ के बारे में। नेक्स्ट है विंडो एक्सप्लोरर इज़ आल्सो। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी यूटिलिटी प्रोग्राम। विच कंट्री इन साउथ एशिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो साउथ एशिया का जो मालदीव कंट्री है इसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और ये जो एक आइलैंड है हमारे पास और यहाँ पे सारी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स each measuring 25 cm length, 11.25 cm width and 6 cm height will be needed to build a wall of 8 meter length, 6 meter width and 22.5 meter height। तो ये जी आप यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि हमें ब्रिक्स उन्होंने बताई हैं कि उनकी इतनी इतनी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। तो हमें कितनी चाहिए होंगी कि हम ये डेटा गिवन जो है कि हम इतनी जो है वो वॉल बिल्ड कर सकें। तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। ये इसका सिंपल फार्मूला है। अब वॉल्यूम ऑफ द वॉल जो है वो कितना है जी, यहाँ पे आप देखें 800 600 22.5। ये उन्होंने ना कन्वर्जन की हुई है, देखें 8 मीटर है तो 6 मीटर है, ठीक है। इन्होंने मल्टीप्लाई किया है जी इसको 100 से। उसके बाद है नीचे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो ये 1 ब्रिक का वॉल्यूम जो है वो दिया गया है, सेंटीमीटर में मीटर को कन्वर्ट किया है, यानी यूनिट जो है ना वो सेम किए गए हैं। ऊपर हमें जो देखें यहाँ पे डेटा गिवन था उसमें सेंटीमीटर्स में थे सारे यूनिट, ये देखें, ठीक है। तो यूनिट्स को सेम करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो मीटर्स थे इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट्स जो थे वो सेम हो गए। नेक्स्ट आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6400। बाकी इंशाल्लाह हम जो भी मैथ्स की डिटेल है वो अपनी सीरीज़ में ही डिस्कस करेंगे। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन प्रॉब्लम्स जो हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन जो है वो देख सकते हैं। मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाती है, अपलोड करना मुश्किल होता है। मैं इसको मैथ वाली सीरीज़ में करवाऊँगी, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 150 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटस को। तो स्टेटस को का मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी प्रेजेंट स्टेट। ALU स्टैंड फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है।
फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ हॉकी 1971 वॉन बाय, 1971 में हॉकी का पहला वर्ल्ड कप हुआ था तो वो जीता था जी पाकिस्तान ने। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान टोटल 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है। नेक्स्ट है द ओनली नेशनल इलेक्शन हेल्ड ऑन नॉन पाकिस्तान बेसिस वर इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1985। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नांगा पर्वत पीक। नांगा पर्वत जो है इसकी हाइट है जी 81-26 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। ठीक है, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे मतलब जो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी नांगा पर्वत। ठीक है, पहली जो है पाकिस्तान में वो K2 है 86-11 मीटर, दूसरी नांगा पर्वत है 81-26 मीटर। नेक्स्ट है नंदीपुर इज़ इन, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी नंदीपुर जो है ये गुजरांवाला में मौजूद है। रोहतास फोर्ट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो रोहतास फोर्ट जो है ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था और ये कहाँ पे मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेहलम में मौजूद है। स्पिन बोल्डक इज़ इन अफ़गानिस्तान। ठीक है, स्पिन बोल्डक जो है ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है। कैनोप वाज प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान बाय, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। ये देखें सेम MCQs हैं, जस्ट स्टेटमेंट जो है उसको चेंज किया गया है। इसी पेपर में हमने स्टार्ट पर डिस्कस किया था कि कैनोप वाज बिल्ट इन कराची विद द हेल्प ऑफ कनाडा, और यहाँ पे देखें स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज की गई और 1972 में ये बिल्ड किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। वेटिकन सिटी वेयर द पोप लिव्स इज़ इन, वेटिकन सिटी जहाँ पे पॉप्स जो हैं वो रहते हैं तो उसका जी नाम है इटली। इटली जो है इसको सिटी ऑफ पॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। गवादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1958 में गवादर जो थी वो पाकिस्तान ने ख़रीदी थी ओमान से। ठीक है, और ये 174 साल तक ओमान के कंट्रोल में रही और ये ख़रीदी थी जी फ़िरोज़ खान नून ने। तो गवादर के बारे में ये वाले MCQs पूछे जाते हैं। ह्यूमन हार्ट कंप्राइजेज हाउ मैनी चैम्बर, तो इंसानी दिल जो होता है उसके 4 खाने होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। और इसकी हम अगर बात करें हार्ट के बारे में और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है, यानी टोटल तो 4 चैम्बर हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है ह्यूमन हार्ट का, तो वो है जी लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है क्योंकि इसी खाने ने सारी बॉडी को ब्लड जो है वो पंप करना होता है। नेक्स्ट है विच गैस वाज कॉमनली यूज्ड इन एयरशिप्स, तो एयरशिप्स में कौन सी गैस यूज़ की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हीलियम। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, यानी सूरज ग्रहण कब लगता है, ये सूरज है। ठीक है, ये अर्थ है। तो इसमें होगा क्या कि जब चाँद है, ठीक है, ये चाँद है, ये रिवॉल्व करता करता जब इस तरह सूरज और ज़मीन के गिर्द आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा, तब जो है वो क्या होगा कि अर्थ का जो साया है इसका वो जाके पड़ेगा सूरज पे। तो इस तरह क्या होगा जी सोलर इक्लिप्स जो है वो अपीयर होगा। द लेंस इन द ह्यूमन आई इज़, ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन द ह्यूमन बॉडी, तो बोन मैरो जो होता है यानी जिसे हड्डियों का गूदा कहते हैं, बोन मैरो, वहाँ पे ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट आर्चिपेलागो ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडोनेशिया जो है इसको लार्जेस्ट आर्चिपेलागो कहा जाता है। और आर्चिपेलागो का मतलब ये होता है क्लस्टर्स ऑफ आइलैंड। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स का मजमूआ, और तकरीबन 17,500 आइलैंड्स जो हैं वो इंडोनेशिया में मौजूद है। उसके बाद है द आर्क ऑफ जेनस इज़ सिचुएटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, ये इटली में मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास 73 पे MCQs। इन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान आर द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड,
तो जो ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं, तो ये जी इंडस रिवर में मौजूद हैं, दरियाए सिंध में। और ये आप कह सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनकी जो तादाद है वो बहुत कम रह गई होती है और उनकी जान को ख़तरा होता है। इस चीज़ का ख़तरा होता है कि वो स्पीशी जो है वो इस रोए ज़मीन से बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह अगर हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर जो है उनको नापैद एनिमल या एक्सटिंक्ट एनिमल कहा जाता है, क्योंकि वो हज़ारों साल पहले ज़मीन से उनकी आखिरी स्पीशी जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। विच वन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कैनेडा, तो कैनेडा का कैपिटल है जी ओटावा। मोस्ट रिपीटेड MCQs, द लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन, तो लेडी फिंगर पीक जो है ये कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। क्वीन एलिज़ाबेथ वन वाज एन इन्फ्लुएंशियल क्वीन ऑफ UK, ठीक है, ये UK की इन्फ्लुएंशियल क्वीन थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वाज अ फेमस रिफॉर्मर बिलोंग टू तुर्की, और ये भी पूछा जाता है कि खिलाफत जो थी उसको अबॉलिश किसने किया था, तो ये भी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने किया था 1924 में। हु एट प्रेजेंट होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव इन द अफ़गान गवर्नमेंट, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल्ला। और कमेंट में आप बताएंगे कि अभी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है अफ़गान गवर्नमेंट के। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है जी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। इलासे पैलेस जो है वो फ्रेंच के प्रेसिडेंट की प्लेस है। नेक्स्ट है द ब्लू मॉस्क आर द मॉस्क ऑफ सुल्तान अहमद इज़ लोकेटेड इन, तो ब्लू मॉस्क जो है ये इस्तांबुल यानी तुर्की में मौजूद है। कायरो जो है इसको सिटी ऑफ बाज़ार कहा जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, सिटी ऑफ बाज़ार्स, और ये इजिप्ट का कैपिटल है, ठीक है। तेहरान जो है ये कैपिटल है ईरान का, और तुर्की जो है तुर्की उसका कैपिटल जो है वो अंकारा है। जद्दा जो है ये रियाज का कैपिटल है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान, तो कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नेम है जी आस्ताना, ठीक है। इसके अलावा अपने कज़ाकिस्तान के बारे में याद रखना है कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया, यानी एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है कज़ाकिस्तान। इसके अलावा इसकी करेंसी याद रखनी है, इसकी करेंसी है टेंग, और यूरेनियम जो है उसके बारे में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम कौन सा कंट्री है, तो वो कज़ाकिस्तान ही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DSL इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हु वाज कॉल्ड आदम सानी, आदम सानी जो है ये किसको कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है इनको आदम सानी कहा जाता है, ठीक है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का यहाँ पे हो गया, और हज़रत इब्राहीम जो हैं इनका भी आपने याद रख लेना है, इनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, ठीक है, खलीलुल्लाह। और हज़रत दाऊद जो हैं, हज़रत दाऊद इनको नजीबुल्लाह कहा जाता है, नजीबुल्लाह। हज़रत दाऊद को, हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको नजीउल्लाह भी कहा जाता है, हज़रत नूह को नजीउल्लाह। इसके अलावा इनको शेखुल अंबिया भी कहा जाता है, शेखुल अंबिया, ठीक है। ये जो हैं 3 लक़ब हैं हज़रत नूह के। उसके बाद हैं जी हमारे पास हज़रत मूसा, तो हज़रत मूसा जो हैं इनको कलीमुल्लाह कहा जाता है, कलीमुल्लाह। तो इस तरह आपने ये याद रखने हैं MCQs। नेक्स्ट है विच प्रॉफिट इज़ नोन एज जुन्नून, जुन्नून जो है ये जी हज़रत यूनुस का लक़ब है, ठीक है। और इसके अलावा इनको साहिबुल हौत भी कहा जाता है, साहिबुल हौत, ये भी हज़रत यूनुस का ही नाम है। उसके बाद हज़रत शुएब आ जाते हैं जी, हज़रत शुएब, तो इनका भी हम देख लेते हैं। तो हज़रत शुएब जो है इनको खतीबुल अंबिया कहा जाता है, ठीक है। और हाँ जी ये काफ़ी है। नेक्स्ट नेम द कैमल विच द होली प्रॉफिट वाज राइडिंग ऑन द माइग्रेशन ऑफ मदीना, यानी हिजरत मदीना जब आप सल्लम ने की तो जिस ऊँट पे वो सवार थे उसका नेम हमने बताना है। तो कस्वा जो है उस ऊँटनी का नाम था जो आप सल्लम माइग्रेशन करते वक्त जिस पे आप सल्लम ने सफ़र किया था। नेक्स्ट MCQ है ड्यूरिंग स्लीप द मैंस ब्लड प्रेशर, यानी सोते हुए ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। विच कंट्री नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। इसे बोलते हैं सिस्टोलिक,
और इसे बोलते हैं डायस्टोलिक। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू गिव Rs23 बिलियन टू पाकिस्तान फॉर वेदर इंस्टॉलेशन इन मुल्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जापान ने दिए थे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। यानी इसासा जात जो होते हैं उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन की जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज़ नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉर्टिंग। ठीक है, डाटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना उसे डाटा सॉर्ट करना कहा जाता है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस नोकिया मोबाइल। तो नोकिया मोबाइल जो थे ये जी फिनलैंड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। फिनलैंड का कैपिटल याद रखिएगा हेलसिंकी। ठीक है। हरचंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना ऊंचा मुकाम पाया। रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला किस मज़ाह नगार के बारे में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पतरस बुखारी। ठीक है, ये अपनी मज़ाह नगारी के हवाले से बहुत फेमस थे। उसके बाद है सेफ़ एंड साउंड के दुरुस्त मतलब का इंतखाब। तो सेफ़ एंड साउंड का मतलब होता है बखैर आफियत। इल्मी उर्दू लुग़त के मुअल्लिफ़ का नाम क्या है। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वारिस सरहिंदी। बुरहान की जमा। तो बुरहान की जमा है बराहीन, बुरहानात नहीं है, बराहीन है। शेर के आखिर में तकरार लफ्ज़ी को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रदीफ़। रदीफ़, काफ़िया, तलमी और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये मैं उर्दू की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी एक, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो थे वो डिस्कस किए थे, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने वहाँ पे डिटेल के साथ बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें लाजमी। कच्चा छटा कहना मुहावरा है, इसके क्या मानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सही हाल बयान करना। थकन, महक, हार, जीत कवायद की रूह से क्या है। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, हासिल मस्दर। उर्दू के अजीम शायर अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, अकबर हुसैन रिजवी। काते बुरहान किसकी नसरी तनसीफ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, असदुल्ला खान गालिब की। दो जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज मसलन वाव और वगैरह को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरूफ अतफ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और इस तरह से पास्ट पेपर को रीड करें कि इनमें से जो भी MCQs आ जाए एटलीस्ट वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ जूनियर क्लर्क का पेपर। और वो पेपर जो है वो इसी सैटरडे 28 सितंबर को होने वाला है। तो आप लोगों ने लाजमी देखना है जूनियर क्लर्क के पेपर को। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनका पेपर होने वाला है इस सैटरडे को। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।